हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज से हम लोग एक बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। आज 2 फरवरी भी है, आपको पता भी है। तो हम लोग आज साइंस की दुनिया में कदम रखेंगे और आज का जो क्लास होने वाला है वह होने वाला है जीव विज्ञान का। और जीव विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, वैसे जीव विज्ञान अगर यहाँ से लगाइएगा तो जीव प्लस क्या बनेगा, विज्ञान। यानी जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, जीवों का अध्ययन करने वाले हैं। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आप समझते पहले पढ़ते थे किसी भी विषय का विशेष ज्ञान, लेकिन यह परिभाषा को चेंज करते हैं। कोई भी जो विषय है उसका अगर क्रमबद्ध नहीं अध्ययन, यानी जीवों का क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अब यहाँ सवाल आता है कि जीव कौन होगा, तो जीव में एक तो हो सकता है आपका मनुष्य यानी मानव, और दूसरा हो सकता है आपका कौन सा, कोई भी जो मनुष्य प्लस जानवर हम बोल देते हैं तत्काल अभी नहीं, यानी मनुष्य प्लस जानवर, चूंकि ये दोनों जो है एक प्रकार का कौन चीज है, जीव है, यानी एक जंतु ही है नहीं। अब यहाँ की बात कुछ और बात किया जाए तो सिंपल, जीव आप किसे कहते हैं, तो जीव वह होता है जो क्या लेता है, सांस लेता है नहीं, श्वसन करता है। और जब श्वसन करता है तो आपको पता होगा कि जो ग्रहण की जाती है ऑक्सीजन और जो छोड़ी जाती है वह होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इसी हम बात करें पेड़ पौधे की बात करें, चूंकि वनस्पति में जाएंगे तो पेड़ पौधे इसका अपोजिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो गर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस जी क्रिया होती है नहीं, प्रकाश संश्लेषण की, उसमें आप देखते होंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन को निकाली जाती है। इसीलिए देखिएगा पेड़ को अगर आप किसी कहते वाटर में रख दीजिएगा तो उसे बुलबुला निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसे निकलती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। श्वसन, तो जीव वह होता है जो श्वसन करता है, जिसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि विकास होता है, ग्रोथ होता है, जिसको आप कहते हैं जो वृद्धि करते हैं। और उसके बाद वैसे और किसको कहते हैं, तो जिस जो कि प्रजनन की क्रिया कर कर अपने जैसे जीवों का उत्पन्न करते हैं ना, यानी रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, वैसा जीव जो शोषण करते, वृद्धि करते, प्रजनन करते हैं या अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। तो जीव विज्ञान में, यानी अगर हम अंग्रेजी वाले शब्दों को थोड़ा सा देख ले तो यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है बायो प्लस लोगोस, यानी बायोस प्लस लोगोस। 2 शब्दों यानी 2 वर्ड से मिलकर बनता है। बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ। बायो का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, और लोगोस का अगर अर्थ हम लोग देखें तो लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी अध्ययन। अध्ययन नहीं, स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन। यहां से परिभाषा निकल गया, जीव विज्ञान का है अर्थात जीवों का नहीं, जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। यहां से हम परिभाषा लगा सकते हैं, जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये तो था एक छोटा सा परिचय किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी होता क्या है नहीं। और सिंपल समझिएगा बात को कि जो जीव विज्ञान है, जो आपका जीव विज्ञान है, यह जीव विज्ञान सबसे पहले जो देने का काम किया था, तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो किया था उसका नाम था लैमार्क था। कौन थे? लैमार्क महोदय ने सबसे पहले इनका प्रयोग किए थे नहीं। और एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था ट्रेवीरेनस। यही 2 व्यक्ति थे जिन्होंने जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किए थे। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवीरेनस जो थे वह कहाँ के, जर्मनी के रहने वाले थे। और एक बात और बता दूं कि इस जीव विज्ञान को क्रमबद्ध रूप से लिखने का जो काम किए उनका नाम था अरस्तु।
और इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जो जनक है या पिता जिनको कहा जाता है वो कौन है? अरस्तु। यानी यहां से एक पॉइंट बन सकता है, जीव विज्ञान का जनक की बात करें तो है अरस्तु। नहीं, अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, जंतु विज्ञान का जनक भी यही है। दोनों याद रखिएगा, जंतु विज्ञान का जो जनक है वह भी कौन है? अरस्तु। नहीं, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, और जीव विज्ञान के अंतर्गत तो जंतु प्लस मानव दोनों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उनका भी जनक कौन कहलाएंगे? अरस्तु। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, जो पूरा जीवधारी है, जो जीवन है पूरा, तो जितने भी जीव को धारण करने वाले हैं जीवधारी, उसका अरस्तु जो महोदय थे उन्होंने सभी को दो भागों में बांटा था। जीवधारियों का वर्गीकरण दो भागों में कौन किया था? तो अरस्तु ने किया था। कौन कौन था? एक था जंतु समूह, एक को बांटे किस समूह में? जंतु समूह, और दूसरा को बांटे वनस्पति समूह। नहीं, सिंपल समझिएगा कि जीवधारियों का जो समूह है उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? दो समूहों में विभाजित किया गया। एक था जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वह आपका कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ध्यान देंगे, यानी जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। यही है जनक, इनको कह सकते हैं हम लोग। और जीवों का जो विभाजित किया है कितने समूह में? दो में। कौन किया? अरस्तु। एक तरफ जंतु, दूसरी तरफ वनस्पति। जंतु मतलब जीव और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो भी है, यही ना। अब एक समझिएगा, एक व्यक्ति था जीव वैज्ञानिक जिसका नाम था लिनियस, उनका नाम था। ठीक है। ये लिनियस जो है उन्होंने एक किताब लिखे थे जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचर किताब इन्होंने लिखा था। ठीक है। और इन्होंने संपूर्ण जीवधारी को, याद रखिएगा, इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा। ठीक है। संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में बांटा था? दो जगतों में बांटे, नहीं विभाजित किए। और वो दो जगत कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ है पादप, एक तरफ है पादप और दूसरी तरफ जंतु। सेम ही तो है, वो जंतु समूह कहा और वनस्पति समूह इन्होंने कहा पादप और जंतु समूह। पादप माने भी होता है पेड़ पौधा, नहीं। तो ध्यान रखिएगा। अब शुरू कीजिए, एक और चीज को बारे में जानेगा। कहता कि जो लिनियस महोदय थे उन्होंने वर्गीकरण यानी विभाजित करने का कौन चीज दिया था? प्रणाली शुरू किया था। तो पूछेगा कि विभाजित करने का जो ये आपका है जीव जंतु या वनस्पति या जो भी है, तो जीव विज्ञान को वर्गीकरण का जो एक आधुनिक तरीका दिया था, प्रणाली दिया था, वो कौन थे? तो उसके शुरुआत किए थे आपके लिनियस ने, इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता के नाम से जाना जाता है इनको। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? लिनियस को। क्यों कहा जाता है? तो बोलेंगे कि लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसको सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था, इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब एक बार और समझिएगा, हिटकर का नाम सुने होंगे आप लोग। हिटकर जो है इन्होंने, अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया पूरे जीवधारियों को, एक जंतु और एक वनस्पति। लिनियस ने क्या किया? संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा। लेकिन जो हिटकर महोदय थे उन्होंने पूरे जीवधारियों को जानते कितने प्रणाली में बांटा? 5 जगत प्रणाली में बांटा था। 5 जगत प्रणाली में इन्होंने बांटने का काम किया। और वो कौन कौन था सुनिएगा। पहले था मोनेरा,
जानेंगे सबके बारे में। फिर दूसरा था प्रोटिस्टा, और तीसरा था पादप, और चौथा है आपका कवक, और पांचवा और अंतिम था जंतु। यही ना। तो ये उन्होंने 5 भागों में पूरे जीव समूह को बांटा। करेक्ट है। अब देखिए मोनेरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। मोनेरा क्या है? तो कहता है इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी में शामिल होते हैं। यानी बैक्टीरिया जो होगा प्रोकैरियोटिक, नहीं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? उसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया समूह जो भी होगा सब कौन में आ जाएगा? मोनेरा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है इसमें समझिएगा। कहता है कि प्रोटिस्टा जो होता है उसमें एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल समझिएगा। एक कोशिकीय जो जीव है वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी मतलब समझते हैं ना, पादप है और ना जंतु है, दोनों के बीच की कड़ी है और उसका नाम है यूग्लिना। नहीं, एग्लिना इसमें लिखा गया है, यूग्लिना कहा जाता है इसको। तो बस यह पूछेगा ऐसे ही कि बताइए वैसे जीव का नाम बताइए जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, तो वो कौन हो जाएगा? यूग्लिना हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये जो है अब क्या कि दोनों के बीच के कड़ी, इसका मतलब क्या समझते हैं? तो पादप है तो जब सूरज निकलेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, पेड़ पौधा तो करते हैं, और जब सूरज नहीं रहेगा तो क्या वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसमें क्या करेगा? तो इसमें हम लोग इतर पोषित होगा। इतर पोषित माने अलग जाके अपना कहीं पे भी ले लेगा खाना, नहीं, उसमें एक कोशिकीय है तो उसका पूरा जो होगा क्या होगा? ऊपर से छिद्र छिद्र रहता है जिससे भोजन वो ग्रहण कर लेता है। सुनिएगा, तो यूग्लिना जो है, यूग्लिना ये दोनों तरह का काम करता है। सूरज का प्रकाश रहेगा तो डायरेक्ट सूरज के प्रकाश से खाना बनकर तैयार हो जाता है, शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। और जब सूरज नहीं रहता तो इतर पोषित होता है। नहीं तो दिमाग चला कि नहीं चला आपका? चला। पूछेगा कि पादप और जंतु के बीच के कड़ी है कौन? तो यूग्लिना। और कैसे है तो आप बता दीजिएगा कि सूरज की उपस्थिति में वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वो क्या करता है? भोजन तैयार कर स्वपोषित हो जाता है। और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। और इसके अंतर्गत जनरली जो आते हैं वह कौन आता है? प्रोटोजोआ आता है। कौन आता है? प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा है पादप। पादप तो आप लोग जानते हैं, प्लानेट जिसको बोलते हैं। इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीव होंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे भी जीव है जो क्या करते हैं? सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन को तैयार कर लेते हैं ना। जैसे शैवाल पानी में रहने वाला है, मॉस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका कवक। कवक क्या है? फंगी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखिएगा जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण, अवशोषण समझते हो? अवशोषण माने बाहर से जो नहीं कह सकते हैं कि बाहर से जो वो लुढ़कते रहेगा और बाहर से ही वो भोजन को ग्रहण कर लेता है छोटे छोटे टुकड़े के रूप में। ये सभी इतर पोषी होती है। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होती है। इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन नामक जटिल शर्करा की। याद रखिएगा, कवक जो होता है उसका जो बना होता है कोशिका भित्ति, कौन चीज का बना होता है? काइटिन। कोशिका भित्ति समझते हैं? पेड़ का ऊपर वाला छाल देखे हैं? छाल जो एक तरह से निर्जीव होता है, नहीं वही होता है। वो किस चीज का बना होता है? उसके ऊपर भी रहता है। किसके? कवक के ऊपर, जिसको हम लोग काइटिन, वो कौन चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। और जंतु, जंतु तो सबको पता ही होते हैं। नहीं, कहता है कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय। अच्छा, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय वह जीव होता है जो कि एक कोशिका का बना होता है, एक सेल का बना होता है। कोशिका के आपको पता होगा जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई है, नहीं कोशिका। तो सभी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय माने एक से ज्यादा कोशिका वाले जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा,
जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत में अंग है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन है? जाति यानी स्पेसीज। स्पेसीज किसको कहते हैं? जैसे आप कहते हैं कि मनुष्य जाति, तो ये पूरा मनुष्य का स्पेसीज होगा ना, हो जाएगा। जैसे मंकी है तो मंकी का अलग स्पेसीज है। अगर आम का पेड़ होगा तो आम का अलग प्रजाति होगा, पूरा एक स्पीसीज। एक जाति का मतलब है कि एक ही ढंग सब में क्या हो, एक ही ढंग का कुछ गुण पाए जाते। गुण मतलब कौन सा गुण? जैसे बच्चे को जन्म देना, या कह सकते हैं कि वह खान पीन या सारा चीज जो है उसी ढंग से होता, वही ना एक प्रजाति। तो ये था आपका कौन चीज? अभी आपने देखा जीवधारियों का वर्गीकरण। अब सवाल उठता है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति कैसे आया? नहीं, लेकिन इसको जानने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चूंकि शॉर्ट नोट्स है सब। तो ध्यान दीजिएगा, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में। सबसे पहले जानिए द्विनाम पद्धति के बारे में, ठीक है। आप सभी को जैसा कि पता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कार्नेल लिनियस को, नहीं, लिनियस को कहा जाता है। और एक चीज और समझिएगा, कहता है कि जो द्विनाम पद्धति था उसे प्रचलित करने का भी काम किया था वही कौन? लिनियस ने। कहता प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। लैटिन यानी लैटिन समझते हो ना, इटली की भाषा क्या है? लैटिन। तो लैटिन भाषा की दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा होता है जाति का नाम। समझ गए? पहला क्या होता है? यानी यहां से हम कह सकते हैं एक लाइन कि प्रत्येक जीवों का या जीवधारी का, प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। दो शब्दों से मिलकर बनता है। देखिए दो शब्दों कौन कौन है? पहला शब्द क्या होता है? पहला शब्द होता है उसका वंश, नहीं वंश तथा दूसरा शब्द होता है, दूसरा शब्द जाति। यानी पहला होता है वंश नाम से और दूसरा होता है उसके जाति नाम से। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, यानी सिंपल है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, तो होमो हो गया उसका वंश और सैपियंस हो गया उसका जाति। नहीं, वंश कौन था? होमो, और जाति कौन था? सैपियंस था। नहीं, देखिएगा वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लीन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। अब ये सभी जीवधारियों का आपके बुक में दिया गया है। एक तरफ है जीवधारी और एक तरफ कौन है आपका? जीवधारी, और दूसरा है उसका वैज्ञानिक नाम, वही ना है आपका। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए वैज्ञानिक नाम। नहीं, जैसे पूछ दिया कि बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सबको पता है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस है। दूसरा दिया मेढक, मेढक का पूछेगा तो मेढक का होगा, चूंकि मेढक टरटराते रहता है तो राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। बिल्ली का पूछेगा तो बिल्ली का बताइए फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस नहीं
डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। उसके बाद कुत्ता है, कुत्ता का है कैनिस, नहीं कैनिस फैमिलियरिस, लियरिज। नहीं, गाय का पूछेगा तो बोस इंडिकस, इंडिकस। इस तरीके से मक्खी का पूछेगा मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। आम का अगर पूछा जाए तो इसका होता है मैंगी फेरा इंडिका, ये आपका। उसके बाद धान का पूछेगा तो इसको बोलते हैं ओरिजा सैटिवा। उसके बाद गेहूं का है, गेहूं का अगर वैज्ञानिक नाम की बात की जाए ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। इसी तरीके से मटर का अगर पूछे वैज्ञानिक नाम तो देंगे पीसम, पीसम सैटिवम। चना का पूछे अगर तो सीसर या साइसर, जो कहना है कहिए, सीसर एरिटिनम, एरिटिनम। और लास्ट है सरसों का वैज्ञानिक नाम तो ये आपका ब्रैसिका, ब्रैसिका नहीं कैम्पेस्ट्रिस। तो ये है आपका वैज्ञानिक नाम। एक बार फिर से रिवाइज कर ले। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति देने का जो काम किया वो कौन किया था? लिनियस ने किया था। प्रत्येक जीवधारियों का नाम जो होता है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द उसके वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम। जैसे आप देखेंगे जीवधारी और वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, गाय का बोस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैग्निफेरा इंडिका, और धान का अगर पूछे नहीं ओरिजा सैटिवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का पीसम सैटिवम नहीं, और चना का सीसर या साइसर नहीं एरिटिनम, और सरसों का ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये था आपका बायोलॉजी की शुरुआत। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए व्यूअर्स से तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिले एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।